अब एक जानकारी उन लोगों के लिए जो बढ़ती उम्र में जवान दिखना चाहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हॉलीवुड एक्टर 50 की उम्र पार करने के बाद भी जवान दिखाई देते हैं। यंग दिखने का ये फॉर्मूला एक प्रोटीन से मिलता है जिसे कोलेजन कहा जाता है। कुछ समय पहले 51 साल की हॉलीवुड एक्ट्रेस हैले बेरी ने अपनी कुछ बेहद हॉट एंड बोल्ड तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। साथ ही उन्होंने अपनी फिटनेस सीक्रेट का खुलासा भी किया। हैले बेरी ने लिखा कि वो हर सुबह कोलेजन प्रोटीन पाउडर का सेवन करती हैं। इसके अलावा कई और हॉलीवुड एक्टर ने इस तरह के चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आपको बता दें, कोलेजन प्रोटीन हमारी स्किन में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, लेकिन अगर आप बढ़ती उम्र में यंग दिखना चाहते हैं तो आप इस प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं। इससे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये एक बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि स्किन की इलास्टिसिटी को डिटरमिन करता है। अगर कोलेजन ट्रीटमेंट इन एनी फॉर्म करेंगे तो उससे थोड़ा रिंकलिंग बेटर हो जाएगी, थोड़ी स्किन में शाइनीनेस आएगी, थोड़ा जो सैगिंग स्किन है वो थोड़ी बेटर दिखने लगेगी। जहां तक कि साइड इफेक्ट्स का सवाल है, कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है नहीं उसके। जैसे मिडिल एज ग्रुप के लोग होते हैं, 30, 35, 40 साल की एज में लोग लेना शुरू करते हैं उसको, अगर वो लेते रहते हैं तो फिर थोड़ी स्किन उनकी बेटर दिखने लगती है। अब बात गुजरात के एक ऐसे गांव की जिसे गुजरात के गोल्डन गांव के नाम से जाना जाता है। अमरेली जिले के बक्सरा तहसील से 12 किलोमीटर दूर बसे इस गांव का नाम रफाला है। इसे गोल्डन गांव के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस गांव के प्रवेश द्वार से लेकर यहां बने सारे घर गोल्डन रंग में रंगे हुए हैं। सब कुछ एकदम सुनहरा, बिल्कुल सोने की तरह चमकता हुआ। गांव की इस पहचान के पीछे भी एक कहानी है। यहाँ के एक बिजनेसमैन से किसी ने पूछा कि रफाला गांव कहाँ है। इसी के बाद उस बिजनेसमैन ने ठान लिया कि वो अपने गांव की ऐसी पहचान बनाएगा कि किसी को ये ना पूछना पड़े कि रफाला गांव कहाँ है। उन्होंने 9 करोड़ रुपए खर्च करके अपने गांव की सूरत ही बदल डाली। सुनहरे रंग में रंगे इस गांव में घुसने के लिए 7 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। 200 घरों वाले इस गांव की जनसंख्या लगभग 1000 है। गांव में सारी सुख सुविधाएं मौजूद है। पूरा गांव सीसीटीवी की निगरानी में है। गांव की खासियत यहाँ का लाडली भवन है, जहां पिछले 5 दशक से गांव से विदा हुई 500 बेटियों की तस्वीरें और हाथों की छाप मौजूद है। इसके रखरखाव के लिए कमेटी बनाई गई है जो सरपंच की देखरेख में निगरानी का काम करती है। आज इस गाँव की चर्चा न सिर्फ गुजरात बल्कि विदेशों तक हो रही है। और अब झटपट देख लेते हैं दुनिया भर की खबरें। चीन की राजधानी बीजिंग में पुरुष कैब चालक रात 10 बजे के बाद महिला यात्रियों को नहीं ले जा सकेंगे। कैब में रेप की 2 घटनाओं के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि महिला कैब ड्राइवर पर ये बैन नहीं है। थाईलैंड के राजा को शाही परिवार की 2 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक मिल गया है। 2016 में उनके पिता के निधन के बाद उनकी संपत्ति पर मिलिट्री सरकार ने कब्जा कर लिया था। जापान के ओसाका शहर में 6.1 तीव्रता वाले भूकंप से हड़कंप मच गया। भूकंप की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप की वजह से रेल हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। वियतनाम की मशहूर लोटस झील में फूलों की खेती लहलहा उठी है। राजधानी हनोई के पास मिडुक में झील से कमल फूल एकत्रित करने के लिए लोग नाव से आते हैं। कमल के फूल का इस्तेमाल यहाँ चाय में भी होता है। जापान के ओकिनावा टापू का पॉप बैंड KBG 84 की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस बैंड में सिर्फ महिला सदस्य हैं जिनकी संख्या 33 है और ये सभी 80 साल से ऊपर की हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन दिनों चूहों की वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ चूहों की तादाद 10 गुना बढ़ गई है। अब प्रशासन ने इन चूहों को मारने के आदेश दे दिए हैं। बात करते हैं शनि मंदिर के संस्थापक दाती की। शिष्या के साथ रेप केस में फंसे दाती की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने आज दाती को पूछताछ के लिए सम्मन किया था, लेकिन आज वो पेश नहीं हुआ। दाती की तरफ से उसका वकील और आश्रम के 2 अन्य सेवादार पहुंचे और पेशी के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा। खबर है कि क्राइम ब्रांच ने दाती को 2 दिन की मोहलत दे दी है।
पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन दाती महाराज क्राइम ब्रांच के दफ्तर नहीं पहुंचे। खुद दाती महाराज ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत के दौरान ये कहा था कि वो किसी भी हाल में सोमवार तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश होंगे और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि वो सोमवार को भी नहीं पहुंचे। हालांकि उनकी तरफ से एक वकील और आश्रम से जुड़े 2 लोग क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। क्राइम ब्रांच और आश्रम से जुड़े लोगों के बीच में तकरीबन 3 घंटे तक बातचीत का दौर चला और बातचीत में वकील और आश्रम से जुड़े लोगों ने मोहलत मांगी दिल्ली पुलिस से कि कहा कि दाती महाराज को पेश होने के लिए थोड़ा सा समय दिया जाए, जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस ने फिलहाल 20 जून तक दाती महाराज को पेश होने के लिए मोहलत दे दी है। इस बीच दाती रेप केस में एक और खुलासा हुआ है। पता चला है कि पीड़ित के साथ न केवल शनि मंदिर के संस्थापक दाती ने सालों तक दुष्कर्म किया, बल्कि उसके 3 सौतेले भाई भी उसे दरिंदगी का शिकार बनाते रहे। युवती इन तीनों को दाती का खास शिष्य समझती थी, लेकिन क्राइम ब्रांच की जांच में जानकारी सामने आई कि अनिल, अशोक और अर्जुन तीनों दाती के सौतेले और आपस में सगे भाई हैं। पुलिस के मुताबिक ये तीनों दाती के दिल्ली और राजस्थान स्थित आश्रम, कॉलेज और अस्पताल के प्रबंधन का काम देखते थे। इसके अलावा ये तीनों रुपयों का लेखा जोखा भी रखते थे। क्राइम ब्रांच ने दाती और उसके तीनों सौतेले भाइयों को नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने को कहा है। आखिर देश का वित्त मंत्री कौन है, ये सवाल हम नहीं बल्कि कांग्रेस पूछ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी से पूछा कि वो बताएं कि देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं या फिर पीयूष गोयल। कांग्रेस ने पीएमओ और वित्त मंत्रालय की वेबसाइट में वित्त मंत्री के अलग अलग नाम पर सवाल उठाए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर लिखा है कि अरुण जेटली बिना पोर्टफोलियो के मंत्री हैं। पीएमओ की साइट पर पीयूष गोयल के पास वित्त मंत्रालय होने की बात लिखी गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वित्त मंत्रालय की वेबसाइट के होम पेज पर अरुण जेटली को वित्त मंत्री बताते हुए उनकी फोटो लगाई है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये बताने की कृपालता करेंगे कि आपके वित्त मंत्री हैं कौन? क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय की जो वेबसाइट है वहां पे एक व्यक्ति का नाम है कि ये भारत के वित्त मंत्री हैं। जो वित्त मंत्रालय की वेबसाइट है वो किसी दूसरे आदमी का जिक्र करती है। तो जब भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी संवेदनशील परिस्थिति में है तो आप क्या ये बताने की कृपालता करेंगे कि आखिर आज की तारीख में भारत का वित्त मंत्री है कौन? दरअसल अरुण जेटली की तबीयत खराब है और वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जेटली दफ्तर नहीं आ पा रहे थे, इसलिए रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। पीएमओ की वेबसाइट पर इस तब्दीली का जिक्र है, लेकिन वित्त मंत्रालय की साइट पर अभी भी जेटली ही वित्त मंत्री के तौर पर दर्ज हैं। साइट अपडेट नहीं होने के बाद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। अब आपको दिखाते हैं यूपी से आई एक बेहद दिलचस्प तस्वीर। यूपी के एक शहर में ईद के दिन एक लड़की से गले मिलने के लिए युवाओं की लाइन लग गई। ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की है, जहां ईद मिलन के लिए एक मॉल के एंट्री गेट के पास एक खूबसूरत लड़की से लोगों को ईद मिलन के लिए खड़ी थी और वो कह रही थी आइए गले मिलते हैं। और उससे गले मिलने के लिए लाइन में युवा से लेकर अधेड़ उम्र के लोग मौजूद थे। लोग इस लड़की से एक बार गले मिलने के लिए बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वायरल वीडियो को देखकर साफ लग रहा है कि लड़की अपनी सहेलियों के साथ मॉल पहुंची थी। इंडिया न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि ये लड़की मुरादाबाद की ही है, लेकिन कहां रहती है इसका पता नहीं। लोगों का कहना है कि पब्लिसिटी और ईद के मौके पर भीड़ बढ़ाने के लिए ऐसा कराया गया। अब सवाल ये है कि अगर भीड़ में मौजूद कोई मनचला इस लड़की से बदतमीजी कर देता तो क्या होता? आखिर इस तरह के आयोजन से पहले प्रशासन ने कोई व्यवस्था क्यों नहीं की या आयोजकों ने प्रशासन की अनुमति क्यों नहीं ली? बात करते हैं 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जिसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं, जिसकी अद्भुत तस्वीर नेपाल में देखने को मिली। यहाँ के मुक्तिनाथ मंदिर में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और 12,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर अलग अलग योगासन किए। मुक्तिनाथ घाटी में स्थित इस मंदिर को हिंदुओं और बौद्ध दोनों समुदाय में बराबर का सम्मान हासिल है। मंदिर में आयोजित इस समारोह में 100 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें बौद्ध भिक्षु, पर्यटक और स्थानीय लोग शामिल थे। ये पहला मौका है जब इस मंदिर में इस तरह का कार्यक्रम हुआ।
उधर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में भी योग दिवस की तैयारियां देखने को मिली। यहाँ भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित योग शिविर में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ नीदरलैंड सरकार के मंत्रियों ने योग के अलग अलग आसन किए। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है क्योंकि ये साल का सबसे लंबा दिन होता है और माना जाता है कि योग भी मनुष्य की लंबी आयु प्रदान करता है। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। सेल्फी के चक्कर में लोग कई बार ऐसा कुछ कर जाते हैं कि उनकी जान पर बनाती है। ऐसा ही कुछ हुआ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में। यहाँ बैकुंठपुर के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर संजय दत्ता ने एक बड़ा अजगर गांव से पकड़ा। उन्हें देखने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने अपने अजगर को अपने कंधे पर रखकर फोटो खिंचवाने की सिलसिला शुरू किया। वो फोटो खिंचवा ही रहे थे कि उनके हाथ से अजगर की गर्दन फिसल गई और उसने फॉरेस्ट रेंजर की गर्दन को जकड़ना शुरू किया। गनीमत रही कि वक्त रहते उन्होंने अपनी गर्दन से अजगर को झटक दिया, वरना उनकी जान भी जा सकती थी।